हसनपुर प्रखंड के औरा पटसा पंचायत में इस बार चुनावी सरगर्मी तेज है। पिछले 2 बार से पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले रामकिशोर राय की पत्नी बिंदु देवी फिर से इस बार चुनावी अखाड़े में हैं और लोगों से घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही हैं। पंचायत में विकास की बात करें तो 7 निश्चय योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं में काम हुआ है। हसनपुर प्रखंड में सबसे पहले औरा पंचायत में ही बिहार सरकार पंचायत भवन का निर्माण भी कराया गया, जहां जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाई गई। उचित लाभुकों को वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ दिया गया। सड़कें बनी हैं, मनरेगा से प्लांटेशन का काम भी किया गया, नाली का भी निर्माण किया गया है। लेकिन इस चुनाव में प्रतिद्वंदियों के द्वारा इन विकास कामों को कम बताया जा रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों पर और अपने कार्यकाल के विकास के कामों और अन्य मुद्दों पर मुखिया प्रतिनिधि रामकिशोर राय ने प्रेस वार्ता करके अपनी बातों को रखा और बताया कि फिर से पंचायत की जनता अगर मौका देती है तो क्या काम किए जाएंगे। जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी आपके होंगे उन सबके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि आपने पिछले 10 वर्षों में पंचायत में विकास का काम उतना नहीं किया जितना विकास होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे कि वो ऊपर से उड़ के हमारे पंचायत में प्रतिनिधि बनने आए हैं। कभी 10 साल में किसी गली में किसी गरीब के यहाँ किसी दरवाजे पर बैठकर नहीं देखा कि इनकी क्या स्थिति है। गांव में हम पहले ही बताया था कि हमारे गांव में 11 ईस्वी से पहले चलने लायक कोई सड़क नहीं था और 11 ईस्वी से अभी तक लगातार जो भी सरकार के द्वारा आवंटित राशि आई है उसका उचित प्रबंधन करके सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे गांव के हर गली में वही गली नहीं बना है जो विवादित है। बाकी सभी सड़क में गली में पीसीसी ढलाई हो चुका है, सोलिंग हो चुका है, जल निकासी का अच्छा प्रबंधन है। तो आप सामने में देख रहे हैं, जिस सड़क पर हम देखे हैं वो चीज़, सोशल मीडिया वाले बाइट ले रहे थे कहीं और वो आदमी खड़ा है, वो गांव ग्रामीण सड़क है, वहाँ नाली बना हुआ है, जबकि वर्षों से हम कहते 25-30 वर्षों से उस सड़क से लोग चल नहीं पाता था। और एक अच्छा पीसीसी सड़क जिसमें बीच में नाली बना हुआ है, ऊपर में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है और बोल रहा है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। अब वो जनता का जो समझ है वो कितना जागरूक है ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। सब चाहता है कि हमको क्या मिला। तो आप सब जानते हैं कि सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को कुछ दे दिया जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। मेरे पास तो गली सड़क के लिए, 7 निश्चय के लिए, स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए, दूसरे कार्यों के लिए फंड आते हैं और पंचायत में जो फंड आता है और जिस मद में खर्च करना है उसी मद में खर्च किया जाएगा। विकास देखना है, चले जाइए पंचायत सरकार भवन सबसे पहले हसनपुर में हम बनाने का काम किया है, उसका घेरा, फिर उसके विकास का तरह तरह का काम करने का काम किया है। यदि जनता फिर से आपको अगले पंचवर्षीय में मौका देती है तो अगले पंचवर्षीय में आपके कार्य योजना का क्या स्वरूप रहेगा? मेरे कार्य योजना का स्वरूप अभी भी बहुत छोटा विवादित गली है जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं, मतलब सोलिंग भी नहीं लगा पाए। हम चाहेंगे कि हर जगह जल निकासी का अच्छा प्रबंधन हो, वो पीसीसी ढलाई हो जाए और दूसरे तरह के छूटे हुए जो कार्य बच गए हैं उन सबको पूरा करें और साथ ही साथ गांव के अंदर हर खेत में बिजली पहुंचे, विभाग के माध्यम से वहां पहुंच बनाकर इन कामों का बखूबी निर्वहन करेंगे। हमारे गांव में जो मुख्य सड़क बना है, आप वर्षों से देखते होंगे कि मेन पीडब्ल्यूडी का जो सड़क था, जल निकासी का वही एक स्रोत हुआ करता था, उसके दोनों तरफ नाली बने और जल निकासी का बेहतर प्रबंधन हमारे गांव में हो, इस पर हम प्रयास करेंगे। और साथ साथ बिजली विभाग के माध्यम से अप्रोच करके हर खेत में बिजली पहुंचे, सिंचाई का अच्छा साधन हो। जिन खेतों तक सड़क नहीं पहुंच पाया है उन खेतों तक सड़क पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ वर्षों से हमारे वहां स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन जर्जर है, वो किसी तरह पंचायत सरकार भवन के माध्यम से चलता है, वो स्वास्थ्य उपकेंद्र अच्छा बने। हमने पहले ही प्रयास किया और संभव है कि वो 2-4 महीना में आ भी जाएगा, उसका भवन भी बनेगा। सर, आप पिछले 2 पंचवर्षीय से आप मुखिया हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं। आपके पंचायत में जल निकासी के लिए अभी तक क्या व्यवस्था किया गया है?
हम अपने पंचायत में जल निकासी के लिए तमाम जो हमारा ग्रामीण सड़क है उसके आप लोगों को भी देखा होगा कि बीच में नाली बना करके और बगल में पीसीसी ढलाई करके और सब जल निकासी का प्रबंधन मृत बागमती नदी जो है उसमें गिराने का काम किए हैं। पूर्व के समय में मेरे गांव में चलना भी मुश्किल होता था और सबसे पहले मैं जब मुखिया बना तो सबसे पहले यही टारगेट बनाया कि जल निकासी का उचित प्रबंधन करके सबसे पहले गांव में लोग सुलभ तरीके से पूरे गांव घूम सके, ऐसा अभी भी आप घूम के देखते होंगे। आपके पंचायत में सर आवास योजना के तहत इस पंचवर्षीय में कितने लोगों को लगभग आवास आवंटित किया गया है? वो 276 लोगों को करीब प्रधानमंत्री आवास मिला है। ऐसे हमारे और जो भावी मुखिया प्रतिनिधि हैं वो तरह तरह के बात बोलते हैं, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मुखिया दिया, जबकि आप सब लोग जानते हैं और सोशल मीडिया वाले भी कभी कभी उनके साथ घूम के ये करते हैं जो मुखिया आवास नहीं दिया तो फल्ला नहीं दिया। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास की सूची कहाँ से तय होती है, वो 11 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर वो सूची निर्धारित है और उसमें जो लाभुक हैं और वो एबुल हैं तो उनको एक तरफ से क्रमबद्ध तरीके से दिया जाता है और ये दिया गया। इसमें तो हमारे सोशल मीडिया वाले भाई को भी और दूसरे लोगों को ये पता करना चाहिए कि इसमें भ्रष्टाचार तो कहीं नहीं है, मुखिया कहीं बीच में खड़ा होकर रकम आवास के लिए तो नहीं वसूलता है। जिन लाभार्थियों को मिला है आप लोग घूम करके उससे पता कर सकते हैं कि कहीं भी कोई लाभार्थी ऐसा है जहां मुखिया या उसका पंचायत सचिव या आवास सहायक खड़ा होके उससे रकम वसूलता हो, उसको उचित समय पर वो बनाते जाता है और उसका सब किस्त धीरे धीरे मिलते जाता है, यहाँ तक कि मनरेगा से भी जो उसको लाभ मिलना है वहाँ तक हम लोग उसको पहुँचा देते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय योजना, इसके तहत नल जल और नली गली योजना की क्या स्थिति है सर आपके पंचायत की? मेरे पंचायत में 14 जल नल कंप्लीट है, उसका मापी पुस्तिका भी हो गया है। एक वार्ड में जो वार्ड नंबर 11 मधेपुर का है वहाँ जल नल काम नहीं कर पा रहा है, वो वहाँ ऐसा समझिए वार्ड सदस्य की अकर्मण्यता के चलते